बांदा के रहने वाले पति पत्नी ने 33 बच्चों के साथ यौन शोषण किया है, जिसके लिए उन्हें कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। एक समाज के तौर पर यह कितना घिनौना और वाहियात है। उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट का यह मामला, जिसमें 33 बच्चों के यौन शोषण का मामला है, ये एक ऐसा अपराध है जो अपने आप में बेहद शॉकिंग है। खबर के अनुसार इस मामले में आरोपी राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट के तहत कई गंभीर अपराधों में दोषी पाया गया है, जिन्होंने न सिर्फ बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, बल्कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अननेचुरल ऑफेंसेस जैसे कई अपराध भी किए हैं। यह घटना केवल एक क्रिमिनल केस नहीं है, ये समाज, उसकी व्यवस्था और हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक बड़ा सवाल है। अदालत ने इस मामले को तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए आरोपियों को डेथ पेनल्टी दी है। एक ऐसा फैसला जो इस बात को दर्शाता है कि न्याय व्यवस्था इस तरह के अपराधों को लेकर कितना गंभीर है। लेकिन इस घटना को समझने के लिए सिर्फ कोर्ट के फैसले को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह समझना होगा कि अपराध इतना बड़ा हुआ कैसे और इसमें समाज की भूमिका क्या रही है और इससे हमें सीखना क्या है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन सी मेंटालिटी काम करती है। इस केस की सबसे शॉकिंग बात सिर्फ इस अपराध की प्रकृति नहीं है, बल्कि उसका स्केल है, जिस स्तर पर उसे किया गया है। आरोपियों ने एक दो नहीं 33 बच्चों को अपना शिकार बनाया, जिसमें कुछ की उम्र तो 3 साल से कम है। यह सुनना ही अपने आप में डरावना है कि इतने लंबे समय तक इतने बड़े स्तर पर यह अपराध चलता रहा और समाज को इसकी भनक तक नहीं लगी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि आरोपी बच्चों को फंसाने के लिए उन्हें पैसे, गिफ्ट्स और ऑनलाइन वीडियो गेम्स का लालच देते थे। यह तरीका दिखाता है कि कैसे क्रिमिनल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों का फायदा उठाते हैं। इस केस का एक और भयावह पहलू है और वो ये है कि कई बच्चों को गंभीर शारीरिक चोटें भी आई हैं। कुछ बच्चों को सालों तक अस्पताल में रहना पड़ा, कई के प्राइवेट पार्ट्स में इंजरीज थी और कई बच्चे आज भी सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक इंसान कितना गिर सकता है। क्या ऐसे अपराधी समाज में पैदा होते हैं या समाज की चुप्पी उन्हें इतना ताकतवर बना देती है? हर बड़े अपराध के पीछे केवल अपराध ही नहीं होता, कई बार समाज की चुप्पी भी उसकी एक साइलेंट पार्टनर बन जाती है। इन अपराधियों की आप हिम्मत देखिए, न तो इन्हें कानून का डर था और न ही समाज का। उन्होंने लगभग 1 दशक तक यह अपराध किया है। वे सरकारी नौकरी में थे, समाज में सम्मानित माने जाते थे और इसी विश्वास का फायदा उठाते रहे। यह दिखाता है कि हमारे समाज में ट्रस्ट का मिसयूज करना कितना आसान हो गया है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि रिस्पेक्टेबल जॉब या सोशल स्टेटस वाला व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता, लेकिन रियलिटी आपके सामने है, आप देख रहे हैं इसे। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में अक्सर आरोपी वही होते हैं जिन्हें बच्चे और परिवार जानते हैं, यानी कई बार घर के लोग भी होते हैं। यही कारण है कि कई बार विक्टिम्स डर, शर्म या प्रेशर के कारण शिकायत नहीं कर पाते या किसी से खुलकर बता नहीं पाते। इस मामले में अदालत ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पॉक्सो एक्ट के तहत कठोरतम सजा दी है। पॉक्सो एक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस एक्ट को भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है, जो विक्टिम्स की प्राइवेसी और डिग्निटी को सुरक्षित रखने पर जोर देता है। इस केस में अदालत ने न केवल डेथ पेनल्टी दी, बल्कि जितने सर्वाइवर्स थे उन सबको
10-10 लाख रुपए देने का कंपनसेशन दिया है, आदेश भी दिया है। साथ ही आरोपियों के घर से जब्त की गई राशि जो है वो भी पीड़ितों में बांटने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई की जांच इस मामले में बेहद सेंसिटिव और प्रोफेशनल रही है, इस बात को मानना पड़ेगा। बच्चों की मेडिकल एग्जामिनेशन हो, काउंसलिंग हो या डिजिटल एविडेंस का कलेक्शन करना हो या फिर फॉरेंसिक कोऑर्डिनेशन हो, ये जितने भी कदम हैं इन्होंने इस केस को मजबूत ही बनाया है। ये दिखाता है कि जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो सही तरीके से काम करें, प्रॉपरली काम करें, तो जस्टिस मिलना संभव है, चाहे अपराध कितना ही जटिल और कितनी ही सावधानी से क्यों ना किया गया। इस तरह के अपराधों का सबसे बड़ा नुकसान फिजिकल नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकल नुकसान करती हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स अक्सर लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझते रहते हैं। इस मामले में अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है, लेकिन अभी ये बात कहना कि मौत की सजा दे देने से ऐसी घटनाएं खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ऐसी हरकत के लिए सजा तो कठोरतम ही होना चाहिए। बच्चों के साथ होने वाली ये घटनाएं हमारे समाज के खोखला हो जाने की एक उदाहरण है। बच्चे ही परिवार में सुरक्षित नहीं है। कानून तो सख्त है, वो ठीक है, लेकिन इतने सख्त कानून होने के बाद भी ये घटनाएं कहां कम हो रही हैं। हर बार एक नई घटना, वो भी पहले वाली से भी घिनौनी। मेरा नाम है करुणेश, आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। नमस्कार।